अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा क्लास 8 है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आज हमारा टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसकी हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। इसका हमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज। वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। हमें बताना है हम कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल करेंगे, जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं इनको मल्टीपल करेंगे जिससे ये परफेक्ट क्यूब बनेंगे। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमें बताना है कि हम स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा नंबर इसको मल्टीपल करेंगे जिससे ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो पहला पार्ट हमारा है 243। तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि इसको हमें कौन सा नंबर मल्टीपल करना है। तो पहला पार्ट है 243। देखो 243 को हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखो ये 2 से नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 3 है। 3 और 4 और 3 हो गया 7, 2 हो गया 9, इसका ऐड हो गया 9। इसका मतलब है इसको 3 से डिवाइड होगा। तो 3 8 24, 3 1 3। फिर 3 से देखेंगे, 3 2 6, 3 7 21। फिर 3 से 3 9 27। फिर 3 से 3 3 9। फिर 3 से 3 1 3। ठीक है। तो जो ये 243 हमें निकला है, 43 इसके कितने फैक्टर्स हमें एक कौन सा प्राइम फैक्टर निकला? 3 निकला। कितने टाइम्स? 1 2 3 4, 5 टाइम्स 3। क्या निकला? 5 टाइम्स 3। 1 2 3 4 5। देखो क्यूब जो होता है वो ट्रिपलेट होता है। ये ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये क्यूब है। इसमें एक कम है, इसमें एक 3 कम है। अगर इस एक 3 को इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये भी बन गया ट्रिपलेट। ये भी ट्रिपलेट है, ये भी। इसका मतलब है अगर हम इस नंबर को 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे देयरफॉर वी मल्टीप्लाई 243 by 3 so it becomes a परफेक्ट क्यूब। ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट है। देखो हम इसका अब दूसरा पार्ट करेंगे। इसका दूसरा पार्ट जो है वो है 256। हम 256 को निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। 256 देखो उसको 2 से होगा। 2 1 2, 2 2 4, यहाँ 1 हो गया 16, 2 8 16। ठीक है। इसके बाद और करेंगे 2 से। 2 6 12, 2 4 8। फिर 2 से 2 3 6, 2 2 4। फिर 2 से 2 6 1 2, 2 6 12। फिर 2 से 2 8 16। फिर 2 से 2 4 8। फिर 2 से 2 2 4। फिर 2 से 2 1 2। ठीक है। तो क्या किया हमने? तो 256 जो है इसके कितने फैक्टर्स कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टाइम्स 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसके ट्रिपलेट देखेंगे, ये हो गया ट्रिपलेट, ये भी हो गया ट्रिपलेट। तो इसको ट्रिपलेट बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक को 2 से मल्टीपल करना है। अगर हम 2 से इसको मल्टीपल करेंगे तो ये भी बन गया ट्रिपलेट। इसका मतलब है अगर हम 256 को 2 से मल्टीपल करेंगे ये बनेगा परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे वी मल्टीप्लाई 256 by
2, so it becomes a परफेक्ट क्यूब। अगर हम इस नंबर को 2 से, जब हम इस नंबर को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास इसका तीसरा पार्ट है। इसका तीसरा पार्ट है वो है 72। क्या है, अब हम 72 को फैक्टर्स निकालेंगे। देखो 2 से होगा, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, फिर 2 से, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, फिर 2 से, 2 9 जार 18, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 3 जार 9, फिर 3 से, 3 1 जार 3। तो 72 जो है इसके कौन कौन से फैक्टर है, 2 है 3 टाइम्स, कितने टाइम्स 3, और 3 है 2 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें बताना है कि कौन सा नंबर इसको मल्टीपल करेंगे जिससे ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि 2 जो है ये ट्रिपलेट है, 3 जो है ये स्क्वायर में है। तो अगर हम इस नंबर को 3 से करेंगे मल्टीपल तो ये बनेगा परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे, हमें क्या करना है, हम लिखेंगे वी मल्टीप्लाई 72 by 3, so it becomes a perfect cube। ठीक है, अब इसके बाद एक और पार्ट है, वो है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है वो हमें है 675, 675। देखो इसको भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। 675 को हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। देखो 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 आप इसका ऐड करेंगे, 7 और 5 हो गया 12, 6 होगा 18, तो 18 को 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब है इसको 3 से करेंगे। 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, फिर 3 से, 3 7 जार 21 और 1 कैरी हो गया 15, 3 5 जार 15, फिर 3 से, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15, अब 3 5 2 7, अब 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। अब हम देखो हम 675 जो है इसके कौन कौन से फैक्टर्स निकले, 3 निकला 3 टाइम्स और 5 निकला 2 टाइम्स। 3 जो है ये ट्रिपलेट है, तो 5 ट्रिपलेट नहीं, ये ट्रिपलेट नहीं है। इसको हम अगर 5 से करेंगे मल्टीपल तो ये भी बन गया ट्रिपलेट। तो इसका मतलब है इस नंबर को हमने किससे मल्टीपल करेंगे, इसको हम जब 5 से मल्टीपल करेंगे ये बनेगा परफेक्ट क्यूब। तो हम लिखेंगे वही मल्टीप्लाई 675 बाय 5, so we obtain a perfect, so we obtain a, अगर जब हम इसको 5 से मल्टीपल करेंगे तो हमें परफेक्ट क्यूब हम हासिल, सो वी ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब इसका एक और पार्ट है वो 100 है, ये मैं आपको असाइनमेंट में डालूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही, इंशाल्लाह कल हम करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। हैव ए नाइस डे, थैंक्स।